कहानी की शुरुआत होती है। एक वीरान और स्याह रात थी। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे। बिजली की एक तेज चमक से सामने की पुरानी हवेली दिखाई देती है, जो सदियों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वो हवेली सोने के सिक्कों से भरी थी, इतना सोना कि अगर कोई उसे पा जाए तो पीढ़ियों तक राजा बनकर जिए। पर कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया। जो भी वहाँ गया वो भस्म हो गया। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रेस्टार। गरीब, सीधा साधा, मगर दिल से बहुत मजबूत। पूरे दिन खेतों में काम करता और रात को पेड़ के नीचे सो जाता। गांव वाले उसे ताने मारते थे, अबे ओ गरीबिया, तू हवेली की तरफ गया ना तो राख हो जाएगा। तू तो खेतों की मिट्टी है, सोने की हवेली तेरे लिए नहीं। पर रेस्टार कभी गुस्सा नहीं करता, बस एक हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो जाता। गांव का सबसे अमीर और घमंडी लड़का था रौनक ठाकुर। उसका लालच इतना गहरा था कि वो हर महीने किसी गांव वाले को जबरदस्ती हवेली में भेजता सोना लाने के लिए। और फिर कुछ देर बाद सिर्फ राख बचती। सोना मेरा होगा, चाहे जो भी करना पड़े। रौनक खुद से बड़बड़ाता। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। एक रात रौनक एक रहस्यमयी बाबा के पास जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, बाबा मुझे हवेली का सोना चाहिए, मेरी जान भी चली जाए तो चले। बाबा धीरे से आंखें खोलता है और कहता है, सोना चाहिए तो सुन, हवेली का खजाना सिर्फ उसका होता है जो उसका असली वारिस है। अगर तू उस वारिस के साथ जाएगा तो तू जिंदा रह सकता है। अगले दिन रेस्टर अपने टूटे जूते और फटी कमीज में खेत से लौट रहा था। हवेली के सामने से गुजरते वक्त उसकी आंखें रुक गईं। वो बुदबुदाया, अगर सब सच है तो आज किस्मत आजमा कर देखता हूँ। जान तो हर दिन जा रही है, कम से कम मरते वक्त कुछ समझ आ जाए। डरते डरते कांपते हुए वो हवेली के दरवाजे को पार करता है और कुछ नहीं होता। ना कोई आग, ना कोई राख, बस एक गूंजती हुई आवाज, वापस आ गया मेरा वारिस। रेस्टार हक्का बक्का रह गया, आंखें चौड़ी, दिल तेज धड़क रहा था। हवेली के अंदर का सोना चमकने लगा था। उसी वक्त रौनक ठाकुर दूर से देख रहा था। वो चौंक गया। वो मरा नहीं, इसका मतलब वो ही है हवेली का असली वारिस। अब रौनक की आंखों में हवेली का सोना नहीं, रेस्टार की मौत की आग जल रही थी। अगले दिन से रौनक ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, रेस्टार को खोजो, जिंदा या मुर्दा। गांव में हड़कंप मच गया। रेस्टार को छुपना पड़ा। उसकी जान अब खतरे में थी और खजाना अब वो सिर्फ लालच नहीं, एक लड़ाई बन चुका था। आगे क्या होगा? क्या रेस्टार हवेली के सच को पूरी तरह जान पाएगा? क्या रौनक ठाकुर उसे मारकर खुद वारिस बनने की कोशिश करेगा? या हवेली का रहस्य कुछ और भी बड़ा है? अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला पार्ट भी लिख सकता हूँ, जिसमें हवेली का भूतिया सच, रेस्टार की माँ से जुड़ा एक गहरा राज और रौनक का खतरनाक हमला दिखाया जाए। बोलिए, चाहिए पार्ट